हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में जो है वो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे आउटर स्पेस में जो फ्यूल स्टेशंस सेटअप करने की बात चल रही है, हम उस पर थोड़ा बात करेंगे। अब जो बाहरी अंतरिक्ष में ईंधन स्टेशन को सेटअप करने की उसको वहाँ पे स्थापित करने की जो बात चल रही है, उसके बारे में एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या-क्या नई तकनीकें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इसमें यूज़ होंगी और वो कैसे हमें जो है वो बेनिफिट करेंगी। तो वन बाय वन हम जो है वो इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये चीज़ जो है वो कैसे बाहर आई या कैसे न्यूज़ में आई, तो यहाँ पे बिज़नेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ था अप्रैल में। तो उसमें ये कहा गया था कि मुंबई बेस्ड जो एक स्टार्टअप कंपनी है, वो फ्यूल स्टेशन जो है वो आउटर स्पेस में सेटअप करने के बारे में प्लान कर रही है। और सेम प्लान जो है वो एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि ऑर्बिट फैब नाम की कंपनी है, वो भी रीफ्यूलिंग सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए आउटर स्पेस में प्लान कर रही है। और वो प्लान जो कर रही है वो लो अर्थ में या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो है वो प्लान कर रही है। अब थोड़ा इसके डिटेल में जानते हैं कि आखिर में ये सारा प्रोसेस कैसे होगा और कहाँ-कहाँ इसके जो है वो टेक्नोलॉजीज और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, वो यूज़ होगी। अब हम बात करें अगर इस चीज़ के बारे में, तो साइंटिस्ट जो मुंबई बेस्ड कुछ साइंटिस्ट हैं, वो एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जो कि प्रोपल्शन सिस्टम जो होता है, एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम जो होता है, और रीफ्यूलिंग सैटेलाइट्स इन आउटर स्पेस। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी कार है, आपको सिर्फ कार तब तक चलानी है जब तक आपकी कार में पेट्रोल है। उसके बाद आपकी कार जो है वो बेकार हो गई है, आपको नई कार खरीदनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? इससे जो है वो आपका पैसा भी डबल लगेगा और उससे जो है वो वेस्टेज भी जो है वो सबसे ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आउटर स्पेस में हमारी सैटेलाइट्स हैं और जो सिस्टम जो फ्यूल जो रॉकेट्स में जो सैटेलाइट्स में जो यूज़ होता है, उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे मुंबई बेस्ड साइंटिस्ट। अब उसी के चलते जो मुंबई बेस्ड एक स्टार्टअप की बात मैं कर रहा था अब पहले, थोड़ी देर पहले, वो थी मनस्तु स्पेस। तो मनस्तु स्पेस जो है वो 5 ईयर ओल्ड एक स्टार्टअप है और ये आईआईटी के दो एल्यूमिनी हैं, एक तुषार जाधव और दूसरे आशुतोष कुमार। और ये एक पॉपुलर आइडिया के साथ आए हैं कि हम प्रोपल्शन सिस्टम को सैटेलाइट्स में जो है वो यूज़ करेंगे और इसमें जो है वो एक अफोर्डेबिलिटी होगी, इसमें ग्रीन ग्रीन जो है वो फ्यूल यूज़ होगा और कन्वीनियंट प्रोपेलेंट, कन्वेंशनल जो प्रोपेलेंट है, जो फ्यूल है, जो कि आपका कार्सिनोजेनिक है। अब ये कार्सिनोजेनिक क्या है? तो कार्सिनोजेनिक है कि ये फ्यूल जो है वो कैंसरस जो है वो रिजल्ट्स जो है वो देता है। अब इसी फ्यूल को है जो वो ग्रीन फ्यूल, अफोर्डेबल फ्यूल और एक प्रोपल्शन सिस्टम से इसको जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा। अब इनका जो करंट फ्यूल यानी जो अभी जो फ्यूल यूज़ होता है, वो थोड़ा टॉक्सिक है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कार्किनोजेनिक है। अब जो ये सिस्टम नया आया है, जब इन्होंने नया अफोर्डेबल प्रोपेलेंट इन्होंने बनाया है, इन्होंने क्या किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है यहाँ पे, किस चीज़ का यूज़ किया है यहाँ पे, इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये इजीली अवेलेबल होता है और इसमें जो है वो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ को उसकी जो है वो इम्प्रूव करके जो उसको है यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करेगा, सैटेलाइट्स की परफॉर्मेंस को।
अब थोड़ा और डिटेल में अगर हम जाने तो ये फ्यूल है जो सेफ है और कॉमन साल्ट के लेवल पे जो है वो ये यहाँ पे सेफ माना जा रहा है और 50% मोर एफिशिएंट है ये जो कन्वेंशनल जो फ्यूल्स होते हैं उसके मुताबिक। अब जो सैटेलाइट्स जो ऑनबोर्ड सैटेलाइट्स होती हैं जब उनमें फ्यूल खत्म हो जाता है जैसा मैंने आपको पहले बताया तो वो क्या होती हैं कि वो एक किस्म की बेकार हो जाती हैं, फिर वो क्या होती हैं कि उसको एक डेब्रिस के वो स्पेस डेब्रिस में कन्वर्ट हो जाती हैं। डेब्रिस होते हैं कि कचरे के फॉर्म में वो है कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो ग्रेवियर्ड ऑर्बिट एक कहा जाता है कि वो ग्रेवियर्ड ऑर्बिट में जो है वो घूमती रहती हैं। उसको जंक ऑर्बिट भी कहते हैं, उसको डिस्पोजल ऑर्बिट भी कहते हैं, जब उनका लाइफ लाइन जो है वो लाइफ स्पैन जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। अब ये जो मेन जैसा कि हमने पहले बताया कि रीफ्यूलिंग स्टेशन जो है वो आउटर स्पेस में खोलने की बात चल रही है इन स्टार्टअप्स द्वारा। और वही जो पहले मैंने आपको बताया कि ऑर्बिट फैम जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो भी जो है वो इस आइडिया पे काम कर रही है। तो इंडिया और यूएस दोनों अलग अलग कर रही हैं, ये साथ में नहीं कर रही है लेकिन दोनों अलग अलग कर रही हैं। अब ये भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया और यूएस ही इस आइडिया पे जो है वो काम कर रहा है। बाकी दुनिया में बाकी कंट्रीज हैं जो स्पेस में जो है वो अपना दबदबा बनाना चाहती हैं। चाइना भी उसमें से एक है जो कि इमर्जिंग स्पेस पावर के तौर पे जो है वो उभर के आया है। वो भी इस फील्ड में जो है वो काम कर रहा है। प्लान्स मनस्तु के प्लान्स ही है जो मनस्तु जो स्टार्टअप है जो मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है उन्होंने कहा है कि वो अपना सितंबर में जो है वो 2022 में जो है वो अपना एक टेस्ट करेंगे प्रोपल्शन सिस्टम का और इसके बाद जो अपने प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी का आउटर स्पेस में वो मार्च 2023 के पास जो है वो उसको जो है वो कमर्शियलाइज कर भी देंगे उसको। और जो मुंबई बेस्ड मनस्तु स्पेस है जो स्टार्टअप है डीआरडीओ भी जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में है और डीआरडीओ ने भी जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है उसको जो है यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट जताया है। और इसी के साथ साथ मनस्तु स्पेस ने एक फ्रेंच लॉन्च व्हीकल कंपनी है उसके साथ भी इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो आप देख सकते हैं कैसे इंडिया के स्टार्टअप्स भी जो है वो आउटर स्पेस में इंटरेस्ट जता रहे हैं, आउटर स्पेस में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या होगा कि हमारे जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा रिसर्च और इन्वेस्टमेंट जाएगी जिससे कि जो है वो हमारे इंडिया को ही जो है वो फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आप